हेलो मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। स्कूल कॉलेज के अलावा कम से कम इस टाइम से अक्टूबर से ना आपको स्कूल कॉलेज के अलावा कम से कम 10 घंटे घर पे पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन जिस टाइम जैसा टाइम टेबल मैं आपको बना के दूंगा आप आराम से कर भी लोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे करनी है पढ़ाई। देखो, ये जो टाइम टेबल है वो 10th एंड 12th दोनों बच्चों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग टाइम, सुबह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सुबह दोपहर शाम रात हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग बात करेंगे। देखो, सुबह उठोगे तो सुबह उठने से बात हम करेंगे तो कम से कम मैं नहीं बोलूँगा कि 3 बजे उठ जाओ 4 बजे उठ जाओ, नहीं। नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छी सी नींद नहीं लोगे तो आपका दिमाग फटा फटा जाएगा, सर दर्द होगा, जो पढ़ने में भी कंसंट्रेट नहीं बन पाएगा। तो नींद बहुत ज़रूरी है। आपको कोशिश करनी है, 2 एक दिन हो सकता है तकलीफ हो तो 5 बजे आजकल उठ जाना है। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ 3 बजे उठो 4 बजे उठो, तो 5 बजे उठो। ठीक है, 5 बजे उठो। उठने के बाद बाहर जाओ, फ्रेश हो, पानी ज़रूर पियो, और जो रज़ाई छोड़नी है, आलसपन आपको दूर करना होगा, आलस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, पानी की बोतल एक रखनी है, पालती मार के अपना जहाँ भी रज़ाई उसको छोड़ के बैठ जाओ प्रॉपर। उसके बाद आपको उठ के सुबह क्या करना है? सुबह सबसे पहले, क्योंकि हमें नींद नींद से उठे हैं तो हमें नींद नींद से आएगी। कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने लगोगे तो बोरियत होगी, नींद आ जाएगी फिर। तो उठ के ही सबसे पहले आप गणित लगाओ। ठीक है, गणित लगाओ, चाहे आप कक्षा 10 में हो या 12 में हो। सुबह उठ के आप गणित लगाइए। कम से कम 1 घंटा आप गणित लगा लीजिए। 1 घंटा नहीं लगाते तो गणित आप 30 मिनट पढ़िए। जब आप 30 मिनट गणित पढ़ोगे ना तो आपका माइंड खुल जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपने मान लेते हैं कि आपने 5:30 बजे तक गणित पढ़ ली। अब आपका समय है आपके पास 5:30, 5:40 मान लेते हैं। 5:40 से 6:40 आपको 1 घंटा। ठीक है, आपको 1 घंटा साइंस पढ़ना है। ठीक है, विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, कक्षा 10 वालों के लिए विज्ञान है, और कक्षा 12 वाले बच्चे क्या, या तो फिजिक्स पढ़ लो या केमिस्ट्री कर लो, डेरिवेशन लगा लो, है ना, रिएक्शन याद कर लो, न्यूमेरिकल लगा लो। 1 घंटा आपको क्या पढ़ना है? विज्ञान पढ़ना है। जब ठीक है, विज्ञान पढ़ लिया, उसके बाद अभी आपके पास 20 मिनट और बचे हैं। तो अब आप क्या करोगे? 6:40 से 7 के बजे का जो समय होगा, 6:40 से 7 बजे का जो समय होगा, वो आप क्या कीजिए? कुछ रिवीजन कीजिए। जो भी आपको स्कूल में कुछ पूछा जाएगा उस चीज़ का रिवीजन कर लो, या जो आपने पढ़ रखा था उस चीज़ का रिवीजन कर लो, या जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ छूट रही है उस चीज़ को पढ़ लो। ये 20 मिनट आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो। 7 बजे से 7:30, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? ब्रेकफास्ट होगा। ठीक है, इसके बीच में ब्रेकफास्ट फटाफट से तैयार हो जाना है। फिर आपको स्कूल जाना है। मान लेते हैं जो आपको स्कूल टाइमिंग है वो 8 से 1 बजे तक का है, 1:30 बजे तक का है, और घर आप 2 बजे तक आते हो। ये आपका स्कूल टाइम है, ये मैंने मान लिया एक एवरेज। जब कुछ दिन में ना स्कूल टाइम चेंज होगी तो उस पर मैं एक अलग से टाइम टेबल बना दूंगा। ये आपका स्कूल टाइम है। ठीक है, 8 से 2, 2 बजे घर पे आए। 2 बजे घर से आने के बाद 2 से लेकर 3 बजे तक का जो समय है, 1 घंटा आपको रेस्ट करना है। रेस्ट कैसे करना है? खाना खाया तुरंत सो गए, खाना खाने के बाद सो गए, ये नहीं कि मोबाइल चलाने लग गए ये वो। अब जो बचा हुआ समय है हमारे लिए अनमोल है, हर एक घंटा, हर एक मिनट, हर एक सेकंड कीमती है, तो उसका सदुपयोग करना है। 2 से लेकर 3 खाना खाने के बाद आपको सो जाना है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मशीन तो है नहीं, है कि नहीं? 3 बज गए। 3 से अब कई बच्चे बोलेंगे मैं कोचिंग जाता हूँ, ये करता हूँ, वो भाई तुम्हारी टेंशन है। ठीक है, उस चीज़ को आप उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो फिर क्या करना है? गणित हमने सुबह आधा घंटा पढ़ा दो। अभी जो समय है हमारे पास 3 से लेकर 4, क्योंकि ये नहीं है कि भाई 3 से लेकर 4 जो भी आपको स्कूल होमवर्क मिला है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जा रहे हो तो कुछ काम मिलेगा नहीं, ज़रूर मिलता है। स्कूल होमवर्क जो भी है ना उसको आप निपटाइए। ठीक है, और ज़्यादा कॉपी बनाने के चक्कर में मत रहो, उतना होमवर्क के चक्कर में मत रहो, कुछ उसका लेना नहीं है। आपको अपनी पढ़ाई से देखनी है, आपकी तरक्की कितनी हो रही है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, वो ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, फिर भी मैंने दे दिया, नहीं है तो इस टाइम में आप कोई और चीज़ पढ़ सकते हैं। अब आपके पास समय क्या है? इस बीच बीच में आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, कि ये नहीं कि लगातार पढ़े जा रहे हैं। 5 मिनट उठ के थोड़ा फ़ोन भी चला लिए, दोस्तों से बात कर लिया जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप बातें करके अच्छा फील करते हो, अपने दोस्त से, अपने मम्मी पापा से, या घूम लिए 5 मिनट, कुछ थोड़ा मन फ्रेश कर लो, ताकि पढ़ाई आपको बोरियत ना लगे, पढ़ाई को आपको एंजॉय करके पढ़ना है। ठीक है, 4 से लेकर, अब थोड़ा सा टाइम बढ़ा रहा हूँ, 4 से लेकर 5:30, 1.5 घंटे का समय है। ठीक है,
1.5 घंटे का समय है। लगातार आपको क्या पढ़ना है इस टाइम पे, कोई भी एक विषय उठा लीजिए। जैसे सुबह अगर आपने 1 घंटा भौतिक विज्ञान पढ़ा है तो इस बार अब की बार केमिस्ट्री पढ़ लो, या जो पढ़ा हो अल्टरनेट चेंज कर लो, या गणित पढ़ लो, गणित कर लिया। ठीक है, 1.5 घंटा हमने यहाँ पढ़ लिया गणित। ठीक है, सुबह आधा घंटा पढ़ा था, यहाँ 2 घंटे हो गए। अब 5:30 से 6:30 के बीच का जो समय है, इस समय को 2 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, 45 मिनट आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़नी है। ठीक है, प्लस 15 मिनट आपको हिंदी पढ़नी है। डेली ये पढ़ना ही पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश भी दोनों पढ़ना ही पढ़ना है कम से कम। हिंदी ज़्यादा आसान है तो 15 मिनट मैंने दे दिया। ठीक है, इसमें आपको अपने सिलेबस के आधार पर ग्रामर हो गया, राइटिंग, निबंध विबंध जो भी आता है हिंदी इंग्लिश में, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 1 घंटा आपको इसमें देना है। उसके बाद 6:30 हो गया, 6:30 से लेके 7 बजे का जो समय है, आप रेस्ट कीजिए। आप क्या कीजिए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा आराम कीजिए, वॉक कर लीजिए, घूम के आइए, फ्रेश हो जाओगे। अब क्या करना है, 7 बजे से लेकर 8:30 तक। ठीक है, 8:30 तक आपको फिर से क्या पढ़ना है, आपने गणित पढ़ लिया, अब आपको विज्ञान पढ़ना है। ठीक है, क्लास 10th वाले आप विज्ञान देख लो, या क्लास 12th वालों के लिए या तो यहाँ पर केमिस्ट्री पढ़ लिया या फिजिक्स पढ़ लिया, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, आप 7 से 9 भी कर सकते हैं। देखो, खाना या तो बहुत जल्दी खाना है या बहुत लेट खाना है। अब अगर अभी आप खाना खा लोगे तो खाना खाते ही आपको शुगर स्पाइक होता है, नींद आती है, बॉडी थकान महसूस करती है, आपको नींद आने लगेगी। या तो खाना आपको 6 बजे खा लेना है, 6:30 बजे खा लेना है, या थोड़ा सा लेट करना है। ठीक है, कि जितनी जल्दी खाना खाओगे उतनी जल्दी आपको नींद आएगी, ये भी मैं आपको पहले बता दूँ। कोशिश करो कि खाना जल्दी खा लो, 7 बजे से पहले पहले, जो मैंने रेस्ट का टाइम बोला ना उस टाइम पे। अब आपको क्या करना है, 7 से लेके 8:30 बजे तक का मैंने बोल दिया। अब 8:30 से लेके 9, 8:30 से लेके 9:30, अगर आपने अभी क्या पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, तो आप क्या पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो 10th वाले बच्चे हैं, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इस टाइम पे आप SST वगैरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान आप पढ़ लो, 1 घंटा बहुत है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, 9:30 बजे आप खाने जाओ, 9:30 से लेकर 10 बजे तक का आपका डिनर टाइम हो गया, मान लेता हूँ। ठीक है, डिनर जैसे ही करोगे आपको फिर से नींद आने लगेगी, और नींद जैसे ही आए तो आपको क्या करना है, 10 से लेकर 10:45 तक आपको फिर से मैथ पढ़ना है। क्या करना है, गणित पढ़ लीजिए। ठीक है, और जो 15 मिनट है, 10:45 से लेकर 11:15, आप दिन भर ने जो भी पढ़ा है आपने उसका रिवीजन कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उसको दूर कीजिए। ठीक है, अपने रिवीजन कीजिए, अपना डाउट दूर कीजिए। उसके बाद 11:15 के बाद आप सोने चले जाइए, सो जाइए। ठीक है, और सोने के टाइम पे आपको मेडिटेशन करना है कि मैंने दिन भर क्या पढ़ाई की, उसको सोचना है आपको, फिर से पढ़ना नहीं है, सोचना है, जस्ट सोच लेटे लेटे। ये चीज़ करनी है, डेली करोगे ये चीज़ तो मज़ा आ जाएगा। ये टाइम टेबल आपको डेली फॉलो करना है। ठीक है, और इस टाइम पे आपको क्या पढ़ना है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आप NCERT से मान ले पढ़ रहे हो, NCERT के साथ साथ उसी चैप्टर को आपका क्वेश्चन बैंक से ज़रूर करना है। और आपको पता है हमने NCERT और क्वेश्चन बैंक दोनों चीज़ों को ऑलरेडी करा रखा है। तो NCERT पढ़ा, उसके साथ क्वेश्चन बैंक भी करना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम सर पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन बैंक ये नहीं कि एग्ज़ाम के में पढ़ना, नहीं, अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुके हैं, खरीद ले। कुछ टाइप के क्वेश्चन बैंक की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से परचेस करोगे तो कुछ कमीशन 3-4% मुझे मिल जाता है, तो वो आपकी चॉइस है। बाकी अपना ख्याल रखें, इस वीडियो को जगह शेयर करें, कॉन्फिडेंट रहें। कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ हार्ड वर्क करोगे तभी कुछ आपको मेहनत का फल मिलेगा, नहीं तो भाई सोचने से कुछ नहीं मिलता। कर्म करोगे तभी आपको फल उसका मिलेगा। जय हिंद।